हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि एओसी, जिसके अंदर ये एक आर्मी के अंदर ही इंडियन आर्मी के अंदर परमानेंट भर्ती है, ना कि अग्निवीर। अग्निवीर आपके कम समय के लिए है, यानी कि आप कम समय के लिए आर्मी का पार्ट रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट भर्ती रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यह है कभी कभी आती है और बहुत कम टाइम में आती है। तो इसके अंदर क्या खास है, इस भर्ती के अंदर क्या खास है, इसके अंदर एज रिलैक्सेशन किस चीज़ का है, हाइट कितनी चाहिए होती होगी, फिजिकल क्या क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसको पूरा देखने के बाद आप खुद ये देखना कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके अंदर कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर शामिल है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मटेरियल असिस्टेंट, फायरमैन, ट्रेडमैन मेट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसको JOA बोलते हैं, सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट है, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट है, कारपेंटर एंड जॉइनर की पोस्ट है और पेंटर एंड डेकोरेटर की पोस्ट है। तो इसके अंदर एक आपको सोल्जर वाली फीलिंग चाहिए या सोल्जर ही बनना है, तो उसके लिए आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा है इसके अंदर 389 लगभग, और फायरमैन की 247 है। बाकी और भी आपके सामने दिख ही रही है। चलिए अब मैं इसको आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये हाल ही में जारी हुआ है, और आपकी मैं बता दूँ, ये फॉर्म भरने की तारीख है वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो भी गई है। तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी हुआ है। इसके अंदर देखिए, मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो लगभग इसके अंदर कैटेगरी वाइज है। 10 पोस्ट, EWS की 1, OBC की 5, ST/SC की 2 और 1। पे लेवल क्या है आपका 29,200 से 92,300। तो ये अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, और डिफरेंट आपकी वेरियस पोस्ट है। MTS की भर्ती है, ट्रेड्समैन मेट की भर्ती है। तो आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख ही लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर जो है इन्होंने ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थर्न और साउथर्न, तो इसको बांट दिया है रीजन वाइज। तो रीजन वाइज ही आप फॉर्म भर सकेंगे, फॉर्म फिल कर सकेंगे। मान लो कोई भी कैंडिडेट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर से है, तो उनके लिए अलग डिफरेंट वैकेंसीज है। जो वेस्टर्न रीजन से है, यानी कि दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तो उनके लिए यहाँ पे टेली ऑपरेटर और फायरमैन की पोस्ट है, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रही होगी कितनी पोस्ट है। अगर मैं नॉर्दर्न रीजन की बात करूँ, तो नॉर्दर्न रीजन में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आते हैं। तो उसके अंदर JOA, CMD, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, MTS और ट्रेड्समेट की वैकेंसीज है। इसी तरीके से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर कि एज क्या रहने वाली है। तो देखो, एज मैं आपको बता दूं, एज जो है आपकी 18 से 27 साल के बीच आपकी एज है। किसके लिए? मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ इन्होंने मिनिमम ग्रेजुएशन मांगी है, जो कि BTech डिग्री है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JO के लिए उसकी एज 18 से 25 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि OBC के लिए 3 साल की छूट और ST/SC वालों के लिए 5 साल की छूट। और यहाँ पे देखिए, JOA के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, 12th क्लास पास होने चाहिए आप। और साथ ही साथ ये एक ऑफिस लेवल की जॉब है, यानी कि ऑफिस के अंदर रहकर आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इसके अंदर टाइपिंग भी मांगी गई है, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट रहनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, या फिर आपको अगर हिंदी में करना है तो 30 वर्ड पर मिनट। सिविल मोटर ड्राइवर OG की जो पोस्ट है वो 18 से 27 साल की आपकी एज रहनी चाहिए। और उसके बाद ये जो पोस्ट है वो 10th पास लेवल के लिए है, यानी कि अगर आप 10th पास है तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर्स यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ड्राइविंग के क्षेत्र में। टेली ऑपरेटर
ग्रेड सेकंड की पोस्ट के अंदर 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। साथ ही साथ आप 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए, और उसके अंदर भी इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए, चाहे वो आप फिर स्टेट बोर्ड से हो या सेंट्रल बोर्ड से। उसके बाद मैं बताऊं तो फायरमैन के अंदर जो है वो भी 18 से 25 एज है, और इसके अंदर भी 10th पास मांगी गई है। ठीक है दोस्तों। कारपेंटर एंड जॉइनर की बात करूं तो ये भी 18 से 25 एज, साथ ही साथ इसके अंदर भी 10th पास, लेकिन आपको यहाँ पे आईटीआई चाहिए और 3 साल की ट्रेनिंग। पेंटर एंड डेकोरेटर के अंदर भी सेम है, जो कि कारपेंटर एंड जॉइनर के अंदर है। सेम एज है 18 से 25, 10th लेवल आप पास होने चाहिए, और साथ ही साथ आईटीआई के साथ 3 साल की ट्रेनिंग। एमटीएस की देख लो, एमटीएस की पोस्ट ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छी मानी जाती है एमटीएस की। 18 से 25 एज मांगी गई है, 10th लेवल की ये पोस्ट है। 10th पास हो आप तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हो। ट्रेड्समैन मेट की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसकी, और सभी लोग इसी के अंदर फॉर्म भरेंगे, उसकी एज 18 से 25 साल मांगी गई है, और सिर्फ इसके अंदर आप 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो मैंने पहले बता दिया था, ST/SC वालों को 5 साल की छूट है, OBC वालों को 3 साल की, PWBD कैटेगरी को 10 साल की छूट है, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम एज है उसमें 10 साल ऐड कर लेना। सिमिलरली ST/SC वाले 5 साल ऐड कर लेना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये समझ में आना चाहिए आपको। एक्स सर्विसमैन 3 साल की छूट दी गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन में दे रखा है, ये रहा। क्वालिफिकेशन की बात कर ली हमने, एज की बात कर ली। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो मटेरियल असिस्टेंट जो है उसके अंदर आपका रिटन एग्जाम लगेगा। सबसे पहली चीज, स्टेज 1 आपका कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपका स्टेज 2 रिटन एग्जाम लगेगा। JO के अंदर सबसे पहले आपके अंदर 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी गई है, और या फिर आप हिंदी में कर सकते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग मांगी गई है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो आपका रिटन एग्जाम होगा। इसी तरीके से CMD आपकी ड्राइविंग टेस्ट होएगा, यानी कि स्किल टेस्ट हो रहे हैं पहले। उसके बाद अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो रिटन एग्जाम होगा आपका। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट मांगा गया है, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हो तो स्टेज 2 आपका रिटन एग्जाम ही होगा। फायरमैन की बात करें तो फायरमैन के अंदर फिजिकल होगा, और फिजिकल इस तरह से होगा कि आप इसको ध्यान से सुनना, बाद में आपको दिक्कत ना हो। आपकी हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो है वो 81.5 सेंटीमीटर, और जब आप फुलाओगे तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट इन्होंने मिनिमम 50 kg मांगा गया है, मैक्सिमम इन्होंने बताया नहीं है, तो मैक्सिमम कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट 1.6 किलोमीटर आपकी दौड़ होगी, रनिंग होगी 6 मिनट के अंदर। तो आर्मी के अंदर तो 5.5 मिनट की होती है, इसके अंदर 6 मिनट मांगी गई है, तो एक अच्छी जॉब है, अच्छी खासी है। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट 26 सेकंड का टाइम दिया गया है। और एक्स सर्विसमैन, यहाँ पे आपको बता दिया गया है एक्स सर्विसमैन के बारे में भी, कि अगर वो 40 साल से बिलो है तो 7 मिनट 11 सेकंड, 40 से 45 है तो 7 मिनट 48 सेकंड। अब उसके बाद जो सेकंड फिजिकल है वो आपका है कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 किलोग्राम। आपको 63.5 किलोग्राम का एक आदमी या एक कैंडिडेट को उठा के 183 मीटर चलना होगा सिर्फ 96 सेकंड के अंदर, और 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट, यानी कि आपकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए 2.7 मीटर की, और 3 मीटर की आप ऊपर जो रस्सी होती है उसको छड़ के बताना है। तो आसान फिजिकल है, अगर आपने दौड़ पास कर ली तो आप ये सब कर दोगे। कारपेंटर जॉइनर की सबसे पहले आपको कुछ करके दिखाना है यहाँ पे, यानी कि मेकिंग फर्नीचर, एक फर्नीचर बना के दिखाना होगा। लकड़ी काट सकते हो, 2 लकड़ी को जोड़ना होता है, इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे तो रिटर्न एग्जाम होगा। इसी तरीके से पेंटर, आपको एक लकड़ी दी जाएगी, उसमें पेंटिंग करके दिखानी है, और फिर उसके बाद कलर मिक्सिंग करके दिखानी है। एलिजिबल होते हो, क्वालिफाई करते हो तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो जाएगा। MTS का डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम होगा। अब ट्रेड्समैन मेट, जो आपकी आप
ड्रीम जॉब है और आप इसी का इंतज़ार कर रहे होंगे। ट्रेड्समैन मेट के लिए भी आपको पहले ये करना पड़ेगा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि फिजिकल होगा 1.5 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर। 50 किलो का एक कैंडिडेट को उठा के 200 मीटर चलना होगा 100 सेकंड के अंदर। फिर एक्स सर्विसमैन के बारे में बता दिया। बस आपके पास दो ही चीज़ है यहाँ पे, एक तो दौड़ और एक आपको 50 किलो का कैंडिडेट को उठा के 200 मीटर चलना है। इसके अलावा ना तो कोई लॉन्ग जंप है, ना ही लंबी कूद है, ना ही आपको कोई रस्सी चढ़ के बतानी है। सिलेबस बता दूँ, सिलेबस बहुत आसान है। रीजनिंग आएगी, मैथ आएगी, जनरल मैथ, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। जो सबसे ज़्यादा होगी वो रीजनिंग होगी, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब जनरल मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर होंगे आपके पास, 150 मार्क्स का। 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है जी, ये सारी चीज़ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ये रहा आपका सिलेबस। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें ली गई है, जनरल इंग्लिश के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है और जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये एक आसान जॉब नहीं है, हाँ, लेकिन ये जो अग्निवीर भर्ती है उससे अच्छी, बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि ये एक परमानेंट भर्ती है और परमानेंट भर्ती होने के साथ साथ आपका यहाँ पे जो फिजिकल है वो फिजिकल भी आसान है बाकी अदर आर्मी भर्ती के तुलना में। ये रही इम्पोर्टेंट डेट्स, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बता भी देता हूँ। नोटिफिकेशन डेट तो हो गई जो हो गई। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गए हैं और 22 दिसंबर 2024 तक चलेंगे। आपकी एज 18 साल से 27 साल, यानी कि 18 से 25 है कई में, और कई में 18 से 27 है, ये आपकी एज मांगी गई है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगा। बाकी इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसका फॉर्म कैसे भरना है ये मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। स्टे ट्यून्ड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।